So, today we're gonna start with another important topic called stacks. अब अगर CBSE की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 से 5 मार्क्स का जो पेपर है वो हमारा इसमें से बनता है। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही कह ले कि इजी टॉपिक है, क्योंकि ये 11th का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था लिस्ट्स, उससे डिराइव होके आता है। तो लिस्ट के अंदर हमारे दो फंक्शंस होते थे। एक फंक्शन होता था अपेंड फंक्शन, जो हमारी वैल्यूज को लिस्ट के एंड में ऐड कर देता था, और एक हमारा होता था पॉप फंक्शन, जो हमारे लास्ट एलिमेंट को, जो कि लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा, उसे डिलीट करता था बाय डिफॉल्ट। और अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू डिलीट करनी होती थी तो हम यहाँ पे इंडेक्स लिखकर भी पॉप कर सकते थे। सो बेसिकली इन दोनों का इस्तेमाल करके और इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग स्टैक बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली स्टैक होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में एक फील्ड होती है जिसे हमें बोलना होता है डेटा स्ट्रक्चर्स, और उन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से एक स्टैक होता है, राइट। स्टैक इज लाइक अ, लेट्स से, कलेक्शन ऑफ बुक्स, राइट। तो ये अगर बुक 1 है, उसके ऊपर बुक 2 है, उसके ऊपर बुक 3 है, उसके ऊपर बुक 4 है, तो ये 4 3 2 1 इस फॉर्मेट में लगी हुई है। अब जब हमने बुक्स को रखा होगा तो फर्स्ट नंबर वाली बुक जो थी वो दैट वाज द फर्स्ट बुक टू बी केप्ट ऑन द टेबल और इन द बकेट और व्हाटसोएवर। लेकिन निकालते टाइम, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आ गया, तो निकालते टाइम सबसे पहले 4 ही आउट होगा। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट में इनपुट आई वो सबसे पहले आउटपुट पे जाएगा। सो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो फॉर्मेट जो होता है उससे हमारा ये काम करता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से इस पे काम करवाते हैं, राइट। सो स्टैक्स में हमारे पास लीफो कैसे अब होगा कि जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा तो इस लिस्ट में हम नया एलिमेंट लास्ट में अपेंड कर देंगे, और जब डिलीट करना होगा तो पॉप ही करेंगे, तो वो लास्ट एलिमेंट जो आपने सबसे लास्ट में अभी डाला है वहीं से वो चीज आउट हो जाती है, पॉप हो जाती है। दैट इज व्हाट बेसिकली स्टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारा इसी तरीके से होता है। कुछ ऑपरेशंस जो हमें स्टैक में करने होते हैं हमेशा, सबसे पहला होता है हमारा पुश ऑपरेशन, जिससे हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पॉप ऑपरेशन, जिससे हम लोग डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देन यू हैव पीक फंक्शन दैट विल टेल यू टू द पोजीशन ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो पीक हमें ये काम करता है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा कोई भी और फंक्शन नहीं है। बाकी अगर हमें अपना काम कराना होता है कि स्टैक में क्या क्या है, तो हम बाद में डिस्प्ले वगैरह का यूज करके उसको डिस्प्ले करा लेते हैं, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द फंक्शनैलिटी ऑफ द स्टैक। वो एक जेनरिक फंक्शन होता है, राइट। सो मूविंग अहेड, हमारे पास क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या इन चीज़ों के बारे में काम करते हैं, तो हमें जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा तो हमें पुश करना होगा इन द स्टैक, और जब भी कोई पुराना एलिमेंट हमें हटाना है तो हमें पॉप करना होगा फ्रॉम द स्टैक। बहुत ही बेसिक से और सीधे सीधे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अगर हम एक या दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा काम इजीली हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि आपके पास एक स्टैक है, राइट, जिसका नाम है बिग नंबर्स। बिग नंबर्स, बिग नंबर्स की खास बात यह है कि अगर आपको कुछ नंबर दे दिए गए, राइट, एक लिस्ट दे दी गई आपको, लेट्स से आई विल शो यू द क्वेश्चन एज वेल। सो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि आपको अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिया गया, यहाँ पे ये कुछ नंबर्स हमारे दे दिए गए हैं, राइट, ये हमारे नंबर्स हैं। तो इसमें से हम जब पुश बिग करेंगे तो जो हमारे नंबर्स हैं, ये वाले बड़े बड़े जो नंबर्स हैं, ये वाले सारे नंबर्स जाके स्टैक में पुश हो जाएंगे।
लेकिन जब पॉप होंगे तो जिस ऑर्डर में ये पुश हुए थे उसके रिवर्स ऑर्डर में ये पॉप होंगे। अब ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो नंबर बिग है? जब उसमें 5 या उससे ज्यादा डिजिट्स हैं, राइट? 5 या उससे ज्यादा डिजिट्स हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि उसमें 5 या 5 से ज्यादा डिजिट्स हैं कि नहीं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम हर लिस्ट के एलिमेंट को पढ़ के इसको बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिख सकते हैं, एंड कन्वर्ट करने के बाद हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर लेंथ 5 या उससे ज़्यादा होती है तो हमें वो नंबर को करना होगा पुश स्टैक में। तो वन बाय वन हम इस ऑपरेशन को करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, सो दैट कि आप लोगों के लिए काम जो है वो आसान हो जाए, राइट? तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाने से पहले एक स्टैक बनाना है जिसका नाम क्या है, बिग नंबर्स, राइट? सो बिग नंबर हमने क्या करा, एक लिस्ट बना ली है। अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है पुश नम्स। नाउ पुश नम्स के अंदर हम लोगों ने एक लिस्ट भेजी है। वो लिस्ट जो है वो लिस्ट है नंबर्स की जो हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर में सीक्वेंस गिवन है। ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ लेंथ ऑफ str, तो अभी इस काम को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो लेट्स टेक अ लूप, क्योंकि हमारे पास जितने भी एलिमेंट है हमें सारे एलिमेंट्स को करना है। सो फॉर I in L, if length of str I, सो अगर हम लेंथ निकाल रहे हैं स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उस नंबर की, एंड दैट लेंथ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, सो व्हाट वी डू, ये जो बिग नंबर्स वाला हमने बनाया है लिस्ट, तो हम लिखेंगे बिग नंबर्स डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर हम क्या डाल देंगे, ये वाला आई वैल्यू। दैट्स इट, हमें सिर्फ इतना ही करना था और हमारा पुश फंक्शन जो है वो काम कर गया। सो हमने किया क्या, हर बारी ये जो लूप है ये क्या करेगा, पहले ये नंबर उठाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, लेंथ चेक करेगा, 5 से ज्यादा है तो इसके अंदर डाल देगा, नहीं है तो अगला वाला उठाएगा, सेम काम करेगा, और लास्ट तक सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए एक एक करके करता रहेगा। वंस यू हैव ऑल द नंबर्स विद यू इन द स्टैक, अब आपका पुश ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है, पुश ऑपरेशन इज डन। अब बारी आती है गाइस पॉप की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉप नम्स, राइट? एंड पॉप करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फंक्शन होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करके जो हमारा स्टैक होता है उसकी लेंथ निकालते हैं, राइट? सो इफ लेंथ ऑफ बिग नंबर्स जो है वो हमारी इक्वल इक्वल टू 0 हो, मतलब हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे प्रिंट स्टैक एम्प्टी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो, अब जब नहीं है तो ही मेन काम होता है, तो आप क्या करोगे, एक while लूप लगाओगे। while what you will gonna say, while big numbers means जब तक हमारे पास big numbers में एलिमेंट मिल रहा है हमें, या बिग नंबर्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट है, सो while big numbers, so what you gonna do, आप यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाइए एंड यहाँ पे लिखिए बिग नंबर्स डॉट पॉप। नाउ पॉप इज एन इनबिल्ट फंक्शन जो पीछे से लास्ट वैल्यू को निकाल के आपके स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, राइट? सो आपका जो क्वेश्चन था वो यही था कि आपको इस पर्टिकुलर कोड के लिए डेफ फंक्शन में पुश और पॉप दोनों फंक्शंस को लिखना था, एंड दिस इज द कोड that will help you to write the answer in the right manner. So I hope ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है, किसी भी टाइप की हमें प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन भी है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, राइट? सो क्वेश्चन है कि आपके पास एक लिस्ट दी गई है, जिस लिस्ट के अंदर आपके पास सिटी, कंट्री, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, इस तरीके से लिस्ट है,
और आपको जो दिया जाएगा वो एक नेस्टेड लिस्ट है, एन लिस्ट, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट जो है वो हर एलिमेंट आपस में अपने आप में क्या है, एक लिस्ट है। तो उस लिस्ट के हिसाब से आप इसको कम करोगे। पुश वो एलिमेंट करोगे जहां पर जो आपका डिस्टेंस है विच आर नॉट इन इंडिया एंड डिस्टेंस इज लेस देन 3500 किलोमीटर। तो 3500 किलोमीटर में हमारे पास एक म्यांमार आ रहा है और एक दुबई आ रहा है। लंदन एंड यूएस न्यूयॉर्क आर बोथ मोर देन 3500, तो ये दोनों हमारे नहीं आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी है गैंगटॉक, लेकिन गैंगटॉक जो है वो नहीं होगा क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है, राइट। तो इट शुड नॉट बी इन इंडिया, यहाँ पे लिखा है नॉट इन इंडिया, राइट। एंड श्रीलंका वाला जो है ये हमारा फिर से आ जाएगा। और पुश क्या करना है, हमें पुश करना है बेसिकली दो चीजें। आपको उस जगह का कैपिटल और उस कंट्री का नाम, ये आपको करना है। और जब इसको आउटपुट करेंगे तो पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, और लास्ट में स्टैक एम्प्टी लिख के आ जाएगा। अब इसका कोड अगर हमें करना हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो आपके पास इस कोड को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट द इजीएस्ट वाला हम लेते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक एन लिस्ट नाम की लिस्ट जो है वो गिवन है, दैट इज गिवन टू यू, राइट। सो इस तरीके से आपकी पूरी लिस्ट जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, राइट। अब इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को आपको चेक करना है, पढ़ना है, एंड उनके बाद आप उनको नए स्टैक में डालोगे। जहां पर नया हमारा स्टैक है उसका नाम क्या है, ट्रैवल। ओके, सो ये आपने एक नई लिस्ट बनाई। अब आप इसके अंदर पुश फंक्शन को कॉल करते हैं, तो आप लिखेंगे डेफ पुश, और यहाँ पे एन लिस्ट को आपने कॉल कर लिया, राइट। नाउ वंस यू हैव पुश दिस एन लिस्ट, अब हम क्या करेंगे, सिंपल लूप चलाएंगे फॉर एल इन एन लिस्ट, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट दिस विल डू, ये पहली एक पूरी लिस्ट उठाएगा, राइट। और हमारी लिस्ट में जो कंप्राइज है वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास सिटी है, तो लेट्स से जो भी सिटी हमारी होगी वो है। उसके बाद हमारे पास कंट्री है, एंड लास्ट जो हमारे पास जो पैरामीटर है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, वो है डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। सो डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। तो हमने क्या किया, एक एक करके सारी वैल्यूज को उठाया, राइट। अब अगर आप यहाँ पे दो कंडीशन का, यहाँ पे आपको दो कंडीशन देनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है कि वो इंडिया नहीं होना चाहिए, और वो कौन सा इंडेक्स है, कंट्री वाला। तो आप ये इंडेक्स 0, ये 1, ये 2, तो आप लिखोगे इफ L1 नॉट इक्वल टू इंडिया एंड L2 इज लेस देन 3500, देन एंड ओनली देन आपका वो एलिमेंट जो है वो इसका पार्ट बनेगा। तो आप क्या करोगे, लिखोगे ट्रैवल डॉट अपेंड, और आपको ना दो चीजें डालनी है। तो आपने डालना है L0 विच इज द नेम ऑफ द सिटी, एंड साथ में L1 विच इज द नेम ऑफ द कंट्री। ये आपका चार लाइनें जो थी, 1 2 3 4, ये चार लाइनें बेसिकली आपका स्टैक में इनपुट, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, पुश, उसका काम करती है। रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, कोई भी दिक्कत इसमें होती नहीं है। जब आपको पॉप करना है, लाइक आई सेड, आपको क्या करना होगा, डेफ पॉप एक फंक्शन बनाया आपने, इसके अंदर आप सिंपल लगाओगे वाइल। आपके पास अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन है कि जब तक आपको एलिमेंट मिल रहे हैं आप तब तक उसको करते रहिए। सो वाइल लेंथ ऑफ ट्रैवल, राइट, एंड व्हाट यू हैव आफ्टर दिस, कि आपको एलिमेंट मिल रहा है अगर, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे, क्या चीज, ट्रैवल डॉट पॉप। तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पीछे ऑपोजिट ऑर्डर में पॉप होके प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, खत्म हो जाता है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो नो एरर कम्स अप, रादर यहाँ पर हमारे पास एल्स के अंदर क्या आ जाएगा लिख के, स्टैक एम्प्टी, राइट। द मोमेंट स्टैक एम्प्टी हमारे पास गया, हमारा ये वाला पूरा फंक्शन भी पूरा हो गया। तो ये है हमारा आउटपुट, राइट, और यहीं से हमारा ये जो है, ठीक है, ये हमारा है इनपुट। इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होते हैं जो स्टैक्स और क्यूज से रिलेटेड होते हैं, या स्टैक और क्यू से आपको जिन पर काम कराना होता है,
वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, राइट। फिनोमिना जो आपका यूज हो रहा है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह में या कहीं पर भी हैं, आप लोग कोशिश करिए कि उस पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर पाएं। कोई अगर आपको डाउट वगैरह है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, राइट। सो ये हमारा एक छोटा सा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और इस पर बेस्ड प्रोग्राम जो है वो हर साल आता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर वाला जो आपका मॉड्यूल है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बचा हुआ है। बाकी सारे जो टॉपिक्स थे वो ईयर बाय ईयर वो कट गए, रिड्यूस हो गए हैं आपके लिए। तो आपका सिर्फ स्टैक बचा है, और उसके बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली पुश और पॉप से रिलेटेड ही होता है। सो दिस इज दैट इज व्हाट वी हैड टू कवर टुडे। So see you in the next session.